Head up, no holding, no low blow. Listen my comeback. Good luck. शुरू हो गया है संजीव। बिल्कुल पहला चक्र की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे की खेल कौशल को तोलने के लिए यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकती है। रेड कॉर्नर की मुक्केबाज कद काठी लंबी ऊंची। इस भार वर्ग में ताकत का प्रदर्शन बहुत अधिक देखने को मिलेगा आनंद। छोटे वजन वर्गों की अगर हम बात करें तो लाइट फ्लाई बैंटम और मिनिमम वेट कैटेगरी ऐसे वजन वर्ग हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्पीड, तेजी और स्किल देखने को मिलती है। मगर जैसे जैसे मिडल वेट के बाद मुकाबले बढ़ते रहते हैं, हैवी वेट, सुपर हैवी प्लस हैवी वेट में आते हैं, तो यहां पर बहुत अधिक ताकत का प्रदर्शन देखने को मिलता है। मगर एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए नियमानुसार रेफरी चाइनीज ताइपाइन की बताते समझाते हुए इसकी सावधानी बरते। शेल गार्ड रख रही हैं ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, कजाकिस्तान की मुक्केबाज। रेफरी द्वारा निर्देश स्टॉप की कमांड को सुने। दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य आकर प्रहार क्षमता के लिए कौशन दिया है। अभी यहां पर उन्होंने सर के पीछे प्रहार क्षमता का प्रयोग ना करें, हुक का प्रयोग करना चाहा। मिराकू की मुक्केबाज अपर कट, बहुत ही सुंदर शक्तिशाली प्रहार क्षमता है उनकी। ताकत के साथ प्रयोग कर रही हैं, पूरी फोर्स के साथ अपनी प्रहार क्षमता को। यह रणनीति उनकी बहुत अच्छी, अपनी प्रतिद्वंदी को अपने से दूर रख रही है कजाकिस्तान की मुक्केबाज को कि वह कोई लाभ उठा सके। और फुटवर्क भी काफी अच्छा कर रही हैं। हाथों पैरों का तालमेल पूरा बनाया हुआ है। मिराकू की मुक्केबाज की अगर हम बात करें तो आज एक मुक्केबाज ने फाइनल में प्रवेश कर रही है, फाइनल मुकाबला खेल रही हैं। कजाकिस्तान की एक, ऑस्ट्रेलिया की एक थी, चाइना की एक थी और ब्राजील की एक, कोलंबिया की दो, चाइनीज ताइपाइन की एक, वियतनाम की एक और इंडिया की दो मुक्केबाज। दोनों ही मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है। और अंतिम क्षणों में जाता है ये चक्र, ये राउंड। बहुत ही धीमी गति से खेल रही हैं कजाकिस्तान की मुक्केबाज, फुटवर्क नहीं दिखा पा रही हैं, आराम से आगे जाती हैं। मगर वहीं प्रतिद्वंदी तेजी के साथ प्रहार कर रही है उनकी रेड कॉर्नर की मुक्केबाज। मार दी, एक अच्छी प्रयास, उनकी खेल कौशल बहुत अच्छा है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज का। अपरकट का प्रयोग करती हैं, अपरकट के साथ स्ट्रेट जैब, और यहां पर क्लींच कर रही हैं, एक दूसरे को पकड़ रही हैं। कजाकिस्तान की मुक्केबाज पकड़ रही हैं। रेफरी द्वारा ब्रेक का निर्देश दिया गया था, उसका अनुपालन ना होने पर उनको पुनः स्टॉप किया और बताया गया कि ब्रेक कहने पर आपने एक दूसरे से दूर होना है। जब भी रेफरी ब्रेक का निर्देश दे तो किया, मगर ये क्षमताएं पूरी दिखाई, स्ट्रेट जैब के साथ अपरकट, हुक, ये रणनीति बहुत। दूसरी तरफ बात लज्जत की करें या थोड़ा ही रेफरी है और मुकाबला शुरू हो गया है दूसरे दौर का। लज्जात को वापसी करनी पड़ेगी, 1-4 से पिछड़ रही हैं, लेकिन मार्दी खदीजा जितना चपल है अपने फुटवर्क के मामले में, और थोड़ी सी परेशानी है। वाइट बेल्ट जो है, जो बॉर्डर लाइन होता है, वो क्लियर विजिबल नहीं था, और जिस कारण की या एक बार फिर ये है कजाकिस्तान के समर्थक, बड़ी तादाद में कजाकिस्तान के समर्थक यहां पर केडी जादव हॉल में, और लज्जात पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पर आ गई हैं राउंड नंबर 2 में। और यहां पर मार्दी खदीजा जो थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज है और एथलेटिक बहुत ज्यादा है लज्जात की तुलना में, बहुत तेज फुटवर्क है उनका, और लज्जात यहां पर थोड़ा सा संघर्ष करती नजर आ रही हैं। लेकिन लज्जात की बात करें तो अपने अब तक के सफर में इस भार वर्ग में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। क्या आज इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगी? लेकिन मार्दी खदीजा की जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को वो बहुत बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करती नजर आ रही है। यहां पर आप होल्ड नहीं कर सकती हैं। शेल गार्ड ऊपर कर रही हैं, और शेल गार्ड ऊपर करने के बाद जो काउंटर पर खेलने की कोशिश है लज्जात की, उसको अभी तक सफल होने दे नहीं रही है मार्दी। एक और इंटरवेंशन आता हुआ, क्या लज्जात की तरफ से एक यहां पर कड़क प्रहार आने वाला है?
क्या यहाँ पर अपर कट ट्राई किया था मार्दी ने, लेकिन वो अपर कट कनेक्ट नहीं हो पाया। फाइनल मुकाबले में बढ़िया डिफेंस, राइट हुक के लिए गई थी लज्जात, लेकिन कनेक्शन ढूंढ नहीं पाई। लज्जात थोड़ी सी थकी हुई नजर आने लगी हैं दूसरे दौर में, लेकिन अभी तो तीसरा दौर भी आपको खेलना है और साथ ही साथ आपको पिछड़ने से वापसी भी करनी है। अगर विश्व चैंपियनशिप में आप स्वर्ण पदक जीतना चाहती हैं, आप एल्बो से पुश नहीं कर सकती। यहाँ एक और राइट क्रॉस आता हुआ मार्दी की तरफ से और एक और इंटरवेंशन। हेडअप करने की बात, अपर कट ट्राई किया था वहां पर मार्दी खदीजा ने, लेकिन लज्जात का डिफेंस सॉलिड नजर आ रहा है और काउंटर पर जा रही है। क्लिंच से काम चलने वाला है नहीं। एक बार फिर इंटरवेंशन, हेडअप करने की बात वहां पर, राइट क्रॉस इस बार लज्जात की तरफ से। लज्जात को पता है कि इस मुकाबले में वापसी करने का एक ही तरीका है और वो है अटैक। 1-2 का कॉम्बिनेशन मार्दी की तरफ से, लेकिन डिफेंस बहुत बढ़िया वहां पर लज्जात का। कांटे की चक्कर है, देखना है कि निर्णायकों पर क्या प्रभाव डाला है इन दोनों ही महिला मुक्केबाजों ने। ये विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ये अंतिम मुकाबला है, ये अंतिम बाउट है। और देखिए कितनी पाकिस्तान की लज्जात नॉकआउट पंच जड़ने में सफल होगी संजीव। नहीं आनंद, ऐसा कह पाना मैं कहूँगा थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुक्केबाज जो प्रतिद्वंदी है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, वह बहुत ही हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कहते हैं ना जिसे मुक्केबाजी में, वो वैसी है। उसकी स्किल बहुत अच्छी है, उसका फुटवर्क बहुत अच्छा है, उसका प्रहारक क्षमता बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हैं। फुटवर्क के साथ पूरे फ्लोर पर, यानी कि पूरे रिंग पर रिंग क्राफ्ट जिसे एक मुक्केबाजी का संज्ञा दी जाती है कि एक बॉक्सिंग स्किल जो दिखनी चाहिए वो यहाँ पर दिख रही है उनके खेल कौशल में। योजना उन्होंने बनाई थी अपनी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध, उस योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रही हैं, प्रयोग कर रही हैं और अपनी बढ़त बना रही हैं। आप ये देखिए, वो अपने प्रतिद्वंदी के नजदीक ही नहीं रह रही ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज के। जैसे ही ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज नजदीक आती हैं, वो फुटवर्क करती हैं, बाहर हो जाती है, साइड हो जाती है और पूरे रिंग पर वो फुटवर्क करती हैं। उनको पता है कि उनके प्रतिद्वंदी उनको पकड़ नहीं पाएंगी फुटवर्क के जरिए। तो आनंद, यहां पर एक ये जो मुकाबला है ना, एक तरफा सा है पहले ही दौर से, बहुत ही सहजता के साथ वो अपनी विजयश्री की ओर अग्रसर कर रही हैं मोरक्को की मुक्केबाज। संजीव, आपको बॉक्सिंग रिंग में कुछ सुमो पहलवानी के नजारे नहीं नजर आ रहे कजाकिस्तान की मुक्केबाज को देखकर? हाँ बिल्कुल, इस भार वर्ग में खैर ऐसा ही देखने को मिलता है। हैवीवेट क्लास का ये मुकाबला है, भारी वजन वर्ग है, मगर ताकत का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। मगर मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर रेड कॉर्नर की इस मुक्केबाज की कि वो इतना अच्छा तेजी से फुटवर्क कर रही हैं। इतना ज्यादा फुटवर्क इस भार वर्ग में बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कहता कि देखने को नहीं मिलता है, मगर बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत ही विरला मुक्केबाज ही होता है जो इस तरीके का खेल कौशल दिखाता है, क्योंकि इस खेल कौशल में, इस भार वर्ग में धीमी गति से चलते हैं मुकाबले, ताकत ज्यादा चलती है, स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा खेलते हैं मुक्केबाज। मगर यहां पर तो मैं तारीफ करूंगा इस मुक्केबाज की, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज की। प्रत्युत्तर जरूर दे रही हैं कजाकिस्तान की मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, मगर वो दोनों ही औरतें बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन। और ये चाइनीज ताइपाइन की मुक्केबाज ने न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा, वही जरूर करेंगी ये मुक्केबाज, स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगी। पदक दोनों ही मुक्केबाजों के लिए है, पदक तालिका में नाम तो इन दोनों मुक्केबाजों ने सुनिश्चित कर लिया है, मगर अब पदक का रंग और बिल्कुल वही हुआ जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। स्वर्ण पदक विजेता हुई है यहाँ पर हैवीवेट क्लास की